लोग पढ़ ही रहे हो, कौन सी बैच है? M9। हम लोग पिछले सितंबर में था M2 बैच स्टार्टिंग, तो ये यही साल था, एक साल पहले ही। चाहे तो आप लोग की तरह हम भी बैठे थे ऐसे कोने भी पीछे कहीं। पीछे बैठो, पीछे आराम से सो जाता है। हाँ, पीछे बिल्कुल टेंशन फ्री रहता, सब अच्छा होता है। आप लोग बोलो तो छोटी स्टोरी अपनी मतलब जर्नी शेयर करूं। यस भैया बिल्कुल। मैं जबलपुर आया था लॉकडाउन के बाद, तो सॉरी जबलपुर से प्रॉपर मैं हूँ बांधागढ़ का, उमरिया जिले में जो है। वह दोस्त मेरे बताया कि बिनर्स में मैथ्स अच्छी पढ़ाते हैं, तो मैथ्स क्या है कि सबकी कमजोरी है, शायद आप लोग किसी की हो, तो उसके लिए यूट्यूब पे बिनर्स का फॉलो करना शुरू किया। फिर एडमिशन लिए हम M2H में, और फिर हम पढ़ना शुरू किए। और ये था कि एक प्रेशर था, और जैसे कि अभी आप लोग तो 2-3 महीने पहले आए होंगे या कि 5 महीने हो गए। तो कोरोना के बाद हम सितंबर में एडमिशन, अक्टूबर नवंबर में, दशहरे में आप लोग शायद छुट्टी नहीं होती बिनर्स की, जानते हो नहीं होती। तो मैं भी था कि उस टाइम पे मतलब था अपना के अंदर कि ये था कि सिलेक्शन लेना है किसी प्रकार से, क्योंकि हमारे पास जब कुछ नहीं होता है डूबने के लिए, सब कुछ डूब चुका होता है, तो लगता है कि अपन को कुछ करना है। और फिर वो उस दर्द को अच्छे से समझ सकता है जो कभी जिसके घर में आर्थिक समस्या हो, या कि फिर उसके पास वो एक आध मेरिट से बाहर हो चुका हो। क्योंकि मैं 2017 में 16 से तैयारी करना शुरू किए थे। 17 में मैं क्या बताऊं कि असफलता एक सफलता का राज होती है। MP पुलिस मेरिट बाहर, MP जेल पहली वेटिंग क्लियर नहीं हुई। फिर रेलवे था, उसमें भी वेटिंग रहा, वो भी चली रहा वेटिंग अभी, जब तक ये वाली क्लियर नहीं होगी। फिर एक था कि SSC का था, यही वाला JD का था। तो पिछली बार थे मेरे नंबर अच्छे थे, लेकिन ताकि अपने अंदर थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस था कि अरे मेरे तो 4 एक और था, CRPF का था, तो 4 एग्जाम थे मेरे निकल चुके थे, तो लग रहा था कि मेरा तो अपन हो जाएंगे सिलेक्शन इसी में, इसमें नहीं उसमें। तो कोरोना का लॉकडाउन समय आ गया। उस टाइम पे घर में फिजिकल की ऐसे लापरवाही के कारण मेरा पिछली बार जो था कि मैं 50 से 100 मीटर से मैं 24 मिनट में 5 किलोमीटर रेड नहीं कर पाया था। फिर 2018 में जब फिर अपने पास जब सबका रिजल्ट आया, तो चला कि वेटिंग से बाहर, मेरिट से बाहर, ये सब ये जो बात की घटनाएं, फिर लगा कि अब तो सब कुछ ही चला गया लग रहा है कोई। क्योंकि 2017 के बाद फिर जब लॉकडाउन लगा ना, तो लॉकडाउन हमें ये एहसास करा दी कि आपके पास कुछ ना कुछ इतना अच्छा होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, या कि गवर्नमेंट नौकरी। क्योंकि हम देख रहे थे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, या कि फिर जिसके पास अच्छे पैसे होते हैं, इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोग सब एक कर्मचारी अधिकारी की तैयारी करने यहाँ पर आए हैं, तो सबको लगता है कि हम तैयारी करें और सिलेक्शन लें। फिर लॉकडाउन जैसे खुला, तो फिर हम इंदौर जब आते हैं, तो लगता है यहाँ की इंदौर में सबसे पहला संघर्ष, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, सबसे पहले संघर्ष तो रूम ढूंढना। रूम ढूंढने के पश्चात जब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इकोनॉमी लगता है ना अपन को कि हम 3-4 हज़ार में बजट में आ जाए, कोचिंग खर्चे से सारे उतने ही पैसे मिलते हैं घर से। फिर कोचिंग कौन सा कि इस एडमिशन में ले लें कि हमारे पास पैसे भी सीमित हो, और कोचिंग अच्छी जहाँ पर सारे एक विषय में सारे सब्जेक्ट कवर हो सके। तो इसलिए फिर बिनर्स को हमने चुना। तो बिनर्स फिर शुरू में लगता था कि हमने कैसे जगह पे बैठ रहे हैं, कैसे क्या। फिर धीरे धीरे अपन जब पढ़ना शुरू करते हैं, लगातार एग्जाम का, क्योंकि वो माइंड में कहीं ना कहीं घर कर रही थी कि हमारे अंदर एक चीज है कि अगर हम कंटिन्यू क्लास में बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, मैं नेगेटिव भी नहीं जाऊंगा, पॉजिटिव जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम सोचते हैं अरे यार ये क्लास क्यों करें, लास्ट तक हम 6 घंटे तक क्लास रहती है, तो हम सोचते हैं ये क्लास क्यों करें यार, जाते हैं हम वहां जाके। तो हम जाते भी क्या करते हैं, जाते 1 घंटे यहाँ बैठे, उससे अच्छा कि हम पूरी क्लास, मेरा अंदर था कि मैं कोई भी क्लास हो पूरी क्लास हमें करना चाहिए, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन कब कहां से कैसे आ जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर अगर आए हैं तो पूरे ईमानदारी
क्लास करें, उसके बाद जिसको क्लास हो जाता है तो फिर रिवीजन करने का तो अपना अपना है कि कौन कितने टाइम में रिवीजन करता है। लेकिन यह है कि आप एक प्रॉपरली क्लास को सबसे पहले तो पूरी तरह से ईमानदारी से करें, क्योंकि क्लास सबसे जरूरी चीज होती है। जैसे क्लास में बहुत सारी चीजें हमें याद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की टेस्ट पेपर जो होते हैं जो मैम लोग लेती हैं टेस्ट पेपर, या संडे के वीकली टेस्ट, शायद मैं जाता था कि ऐसा था कि उस टाइम पे पेपर हमारे थे जीडी के और कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल का भी पेपर हमारा 23 जनवरी को था मेरा, और दिसंबर में था। तो मैं दीपावली के बाद बीमार पड़ गया था, 15 दिन बाद शायद मैम आपको बता रही थी मैं बीमार बहुत ज्यादा पड़ गया था। तो मेरे अंदर था कि यार मैं बीमार पड़ चुका हूँ, मैं कैसे जीडी का पेपर निकाल पाऊँ, क्योंकि मेरे पिछली बार अच्छे थे। तो मेरे को लगा था कि मेरे पास लास्ट चांस है, क्योंकि रिलैक्सेशन जो एज मुझे मिला, तो आप लास्ट मेरा चांस था कि जीडी अगर आर्मी में जाना है तो लास्ट चांस है मेरा। इसमें अपने पास एग्जाम निकल जाए, सिलेक्शन हो जाए, फिर करना ना करना वो बात अलग, सबके ऊपर अलग है। तो मेरा कहना सिलेक्शन तो लेना है। फिर तैयारी करके कैसे ही पेपर दिए, जिस दिन मेरा पेपर था मुझे आज भी याद है। पेपर देने दोपहर में गया मैं 2 बजे, सतीश सर नीचे मिले थे हिंदी की आदि, तो उठ प्रणाम कर गया। फिर आप आए, फिर मैं लास्ट क्लास 1 घंटे की क्लास थी, उसमें 45 मिनट बचे थे, तो मैं वो क्लास भी किया। फिर अपन लगे रहे ऐसे। फिर उसके पश्चात वो था कि कांस्टेबल का पेपर था, कांस्टेबल की पेपर फिर लगे था कि निकल जाए, तो वही पेपर निकल गया अपना। फिर वो पेपर निकल गया, कांस्टेबल भी निकल गया, वो जीडी भी निकल गया, फिर रेलवे था, रेलवे भी निकल गया। तो आपकी जब एक पेपर निकलते हैं तो आपको ऑटोमेटिक एक अंदर से फीलिंग आती है कि हमें और पेपर निकालने चाहिए। तो आपके धीरे धीरे एग्जाम ये निकलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जब जितने आप अधिक से अधिक एग्जाम देते हैं और जितना आप थोड़ी सी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं, वो बहुत सारी चीजें आपको सिलेक्शन में योगदान देती है। फिर मैं फिजिकल भी जाता था सुबह टाइम, रनिंग के उस टाइम पे कि हाँ फिजिकल की डेट आ गई। गर्मी में फिजिकल भी जाता था, लेकिन हाँ क्लास तो मैं आता था। मैं दोबारा ही पढ़े एमएम से, M2 से पढ़ रहे थे, तो M2 के बैच बचे कुछ 4-5 बैच तो मर्ज कर, तो M6 के बैच के साथ भी हम पढ़े थे। क्योंकि जब मैं कहा कि तब तक पढ़ना जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन जब मिलेगा तभी फिर कुछ आगे होगा। क्योंकि मेरे साथ था कि मैं मेरिट से बाहर हो चुका था, तो मैं कहा कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा, तब तक अपन को हाथ नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है। इसलिए आप लोग भी पढ़ो और पढ़ ही रहे आप सब लोग। अभी एसएससी जीडी में